ये ट्रेनिंग वीडियो है सूर्या जिया के हिंदी ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इसमें सेगमेंटेशन करना है और कैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और टैग वगैरह की भी सबकी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले sujiajia.com साइट पे आना है। आप क्रोम में सर्च करोगे सूर्या तो आपका साइट खुल जाएगी, पहली साइट। उस पर आके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसा कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपके सामने ऐसा खुलेगा, तो आपको इस वाले ऑरेंज बॉक्स पर, ऑरेंज वर्ड पर कैरेक्टर है ये चाइनीज़, इस पर क्लिक करना है। इस साइट को आपको चाइनीज़ में ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको इंग्लिश में करोगे या किसी अदर लैंग्वेज में करोगे तो ये वर्क नहीं करेगी, बहुत जगह वर्क नहीं करती है। तो आप इसको चाइनीज़ में ही रहने दें और इस ऑरेंज बटन पर क्लिक करें। ऑरेंज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आपको आईडी पासवर्ड मैं प्रोवाइड करूँगा, वो आपको डालना है। और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। और ये नोटिफिकेशन आपको ऐसा पॉपअप आता है, तो आप इसको क्लोज ओके कर देंगे ऑरेंज बटन पर क्लिक करके। इसका मतलब ये है कि किसी और के पीसी में या किसी और के सिस्टम पर यह आईडी लॉगिन है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं एक बार, तो उसके से लॉगआउट हो जाएगा एंड आपके में लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 बटन दिखेंगे, जिसमें आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे पूल्स दिखेंगे, तो यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो फिलहाल मैं पार्ट 2 करके बता रहा हूँ, बाकी जिसमें भी वर्क करना हो तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस में वर्क करना है, दोनों में से। तो फिलहाल मैं इस पर पार्ट 2 वाले पे क्लिक करता हूँ। तो सेम चीज़ अगर पार्ट 1 में करना हो वर्क, तो इम्प्लीमेंट है लिखा है ये इंग्लिश में, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ये इम्प्लीमेंट लिखा है। आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, लेकिन यूज़ आपको चाइनीज़ में ही करना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है इम्प्लीमेंट में, और क्लिक करेंगे। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि इस साइट को आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटो विंडो में यूज किया करिए, क्योंकि इनकॉग्निटो में ये साइट थोड़ी अच्छी से वर्क करती है। वरना नॉर्मल मोड में भी आप कर सकते हो, वीपीएन लगाकर ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इनकॉग्निटो में करेंगे तो थोड़ा अच्छे से चलेगी साइट, ठीक है। तो ये खुल गई साइट। यहाँ पर बीच में एक प्ले पॉज का बटन है, इस पर क्लिक करके आप प्ले पॉज कर सकते हो। और राइट साइड में डिलीट का बटन है। डिलीट का मतलब जैसे आप कोई सेगमेंट क्रिएट करते हो और वो आपको नहीं करना है, गलती से क्लिक बन गया सेगमेंट, तो उसको डिलीट करना है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट बनाया, इसको चाहो तो हम डिलीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करोगे तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। येलो हुआ मतलब ये सिलेक्टेड है, और यहाँ पे भी ऑरेंज हो जाएगा सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में आप लूप, नंबर ऑफ लूप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं 15 सेलेक्ट किया हूँ, मतलब जैसे अगर मैं कोई सेगमेंट बनाऊंगा तो 15 बार प्ले होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, जिससे हमें उसको बार बार प्ले पॉज नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने 15 सेलेक्ट किया है। आप इसको बढ़ा या कमा भी सकते हो थोड़ा बहुत। एंड इस बटन पर क्लिक करने से ये कंट्रोल्स हैं, ये हाइड हो जाते हैं, ये शो हो जाते हैं, तो इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर ये लाइन है, इससे वेव फॉर्म होते हैं, ये छोटे बड़े होते हैं, जूम इन जूम आउट, तो इसको ऐसे ही रहने देना। और देखिए लेफ्ट साइड में ये ड्यूरेशन लिखी है। ड्यूरेशन मतलब ये फाइल की ड्यूरेशन है कि कितने सेकंड की फाइल है। ये 600 सेकंड की फाइल है, मतलब लगभग 10 मिनट की फाइल है ये, ठीक है। और यहाँ पर टोटल इनवैलिड मतलब जितना भी सेगमेंट आपका इनवैलिड होगा या ट्रांसक्राइब नहीं होगा, वो नहीं करेंगे वो, तो वो इनवैलिड में आएगा। जो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा हुआ या अदर लैंग्वेज का हुआ या किसी भी रीजन की वजह से उसको इनवैलिड करेंगे तो इनवैलिड आएगा। यहाँ पर टोटल वैलिड में आपका वो पार्ट आएगा, वो सेकंड आएगा जिसका आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। बाकी किसी किसी साइट में पूरा पेमेंट मिलता है हर फाइल का, वैलिड इनवैलिड का, लेकिन इसमें ओनली वैलिड का पेमेंट मिलता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कितने सेकंड है, और उन्हीं सेकंड्स का आपको पेमेंट मिलेगा उसी टाइम का।
और ये अनट्रांसक्राइब मतलब यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है, तो ये अनट्रांसक्राइब में आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। अभी आपको जैसे सेगमेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर ग्राफ पे ले जाएंगे और माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके दबा के फेरेंगे इसको ग्राफ पे, तो ये बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ एंड ऐसे ले जाता हूँ तो ये बन जाता है। ठीक है, सेगमेंट। अभी यहाँ पर आप इसको बीच में कहीं पे भी पकड़ के इसको आगे पीछे भी खिसका सकते हैं सेगमेंट को, लेकिन अगर आपको सेगमेंट को छोटा बड़ा करना है तो आपको किसी भी किनारे से एज पर जाना है ये सेगमेंट के। ठीक है, एज पर बिल्कुल अंदर की साइड जाओगे तो यहाँ पर एक एरो बन जाएगा ऐसा इस अलग टाइप का, तो इसको ऐसे होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन से होल्ड करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेम चीज़ राइट साइड से भी कर सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, ऐसा बन जाएगा, तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने एक सेगमेंट बना दिया तो इसको हम सबसे आगे रखेंगे और हमें ध्यान रखना है जो भी ऑडियो में पहला जो स्पीकर जो कुछ भी बोलेगा वो हमारा फर्स्ट स्पीकर होगा, उसके बाद अगर स्पीकर चेंज होता है तो वो सेकंड स्पीकर होगा। ऐसे ही अगर वापस से दोबारा वही पहले वाला स्पीकर आ जाएगा तो वो पहला स्पीकर होगा। इसी हिसाब से आपको स्पीकर का अरेंजमेंट करना है। किसी किसी ऑडियो फाइल में 3, 4 या 5 भी स्पीकर आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कॉमेडी वाली वीडियोस होती हैं, ऑडियोस फाइल होती हैं, उनमें काफ़ी सारे स्पीकर होते हैं। तो जैसे कोई जज बोलने लगता है या कंटेस्टेंट बोलने लगता है या जो कॉमेडी करने वाले लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं, चेंज होके आते हैं लोग, तो स्पीकर कम बढ़ हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आप सबको। ओके, इसके बाद आपको ध्यान रख देना है कि ये जेंडर मेल है कि फीमेल है। जो स्पीकर इस सेगमेंट में बोल रहा है वो मेल है कि फीमेल है, तो मेल हुआ तो मेल करना है, फीमेल हुआ तो फीमेल करना है। आपको ध्यान रखना है कि एक सेगमेंट में एक ही स्पीकर रहे, ऐसा नहीं है कि आधा स्पीकर यहाँ है आधा वहाँ है, ऐसा नहीं होना। ठीक है, तो आप आधा सेगमेंट इधर आधा मत करना सेंटेंस को, एक सेगमेंट में सेंटेंस पूरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आधा इसमें कर दिया आधा उसमें कर दिया, इसका ध्यान रखना। ठीक है, और इसका रूल है कि आपका जो एक सेगमेंट होगा वो 8 सेकंड से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 8 सेकंड से कम का हो, 7 सेकंड या 8 सेकंड तक मैक्सिमम है, 7.25 सेकंड का ऐसा हो सकता है। ओके, और ध्यान देना है कि अगर बीच में गैप 0.5 सेकंड से ज़्यादा है तो आपका वहाँ से स्पीकर वो सेंटेंस ख़त्म होगा और अगला बनेगा। जैसे यहाँ पर आप कैसे देखोगे, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर ये वेव्स के ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा सेकंड है, ऐसे ऐसे करके है। तो आप इससे काउंट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेकंड हुआ है हमारा, कितना सेकंड है। बाकी यहाँ पर जो भी सेगमेंट बनाओगे तो उसका टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे लिख के आएगा। जैसे ये सेगमेंट बना है, ये 4 सेकंड का है मेरा, तो अभी मैं सुनता हूँ उसमें कि कैसा क्या है। नहीं, मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। नहीं, ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। देखें यहाँ तक है, यहाँ पर एक स्पीकर है वो भी फीमेल है, तो स्पीकर फर्स्ट रहेगा क्योंकि ये पहला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा है, काफ़ी म्यूजिक चल रहा है, तो यहाँ पर टैग लगेगा। ठीक है, टैग लगभग सब में ही होगा और क्योंकि ज़्यादातर नॉइज वाली आने वाली हैं, तो ध्यान रखना। पहले मैं इसको ट्रांसक्राइब किए देता हूँ आपको बताने के लिए। जल्दी जा, नहीं, जल्दी जा, नहीं, जल्दी जा, देखो यहाँ पर 2 स्पीकर हैं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जा अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पर 2 बनेंगे सेगमेंट। देखिए यहाँ पर इसने बोला है जल्दी जा, लेकिन ये वर्ड अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसको टैग लगेगा स्पीकर, ये स्पीकर फर्स्ट ये होगा। ठीक है, ये भी फीमेल है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप, इस टाइपिंग वाले बॉक्स पे आकर राइट क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टैग खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है एन का वैलिड टैग है, ये नॉइज टैग लगेगा, लास्ट में लगेगा सेंटेंस के। अगर सेंटेंस के बीच में सेगमेंट के बीच में कोई कुछ भी बोल रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कुछ भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, या किसी के खांसने की या बोलने की या जो जैसे सांस लेने की हाँफने की आवाज़ आ रही है, तो आपका नॉइज टैग लगेगा सेंटेंस के लास्ट में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसका बताता हूँ। इसमें कुछ वर्ड हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, एंड ये 0.5 सेकंड से ऊपर का है, अनक्लियर ह्यूमन साउंड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड होता है, लेकिन ये आधे सेकंड से ऊपर का है, तो आपका यहाँ पर IVS टैग लगेगा क्योंकि ये ह्यूमन साउंड है और जो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये वाला टैग लगेगा तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है इनवैलिड। ये 2 या 3 टैग हैं जहाँ पे पूरा इनवैलिड होगा, अगर ये टैग लगेंगे तो यहाँ पे इसको IVS लगाते हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधे सेकंड से ज़्यादा का है।
लगाएंगे और यहाँ पे इसको इनवैलिड कर देंगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अभी जाते हैं दूसरा स्पीकर, ये है। नहीं, मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। नहीं, यहाँ पे मैं आपको ट्रांसक्राइब करके बताता हूँ। मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का एक सेकंड। ठीक है, ये ट्रांसक्राइब कर दिया मैंने। मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। देखिए इस सेंटेंस में सेगमेंट में लास्ट में मतलब बैकग्राउंड में उसके नॉइस है, तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एंड टैग लगा देंगे, वैलिड नॉइस टैग एट एंड। ठीक है, तो ये एंड टैग लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये वैलिड टैग है, वैलिड सेगमेंट है, यहाँ पे देखिए वैलिड में काउंट बढ़ गया इसका, 5 सेकंड हो गया आपका, 5.5 सेकंड। तो ये आपका पेमेंट के लिए ये होगा एलिजिबल। बाकी जो इनवैलिड होता है इसका नहीं बढ़ा है। ठीक है, इसका क्योंकि इनवैलिड का नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे जल्दी जा सुनाई दे रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, क्योंकि दिखाई दे रहा है जल्दी जा, ये भी वैलिड कर सकते हैं क्योंकि सुनाई दे रहा है। ओके, तो जल्दी जा ये भी फीमेल है, ये दिया हुआ। अब आगे का सुनते हैं। लेके आ ड्रिंक पिएगा ड्रिंक पिएगा ड्रिंक पिएगा रामू पोलियो ड्रॉप्स में आइस डाल के ऑन द रॉक्स लेके आ ड्रिंक पिएगा रामू पोलियो ड्रॉप्स में आइस डाल के ऑन द रॉक्स लेके आ ड्रिंक पिएगा। यहाँ पे देखिए एक टैग और देखिए, यहाँ पर टैग है OIVS टैग, इनवैलिड मोर देन 0.5 सेकेंड्स, नॉन ह्यूमन साउंड नरेशन प्योर म्यूजिक हो या कुछ भी नॉन ह्यूमन साउंड हो और 0.5 सेकंड से ज़्यादा का हो तो आपका ये टैग लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0.5 सेकंड से ज़्यादा का हो रहा है तो यहाँ पर आपका एक सेगमेंट बनेगा, देखिए 0.6 बन रहा है और यहाँ पर ये वाला टैग लगेगा। ठीक है, ये वाला लगेगा। आप चाहो तो IVS भी लगा सकते हो क्योंकि ये ह्यूमन साउंड है, हंस रहा है ये, तो ये भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपका इनवैलिड जाएगा और ये आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी इनवैलिड जाने वाला है, तो ये चलेगा आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे ये आपका वैलिड है और यहाँ पर 5.84 सेकंड का है, तो आपको इसको ट्रांसक्राइब करना है। अभी आप नेक्स्ट वाला देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 0.5 सेकंड से ऊपर का है तो यहाँ पे भी IVS या OIVS टैग लगेगा, तो यहाँ पे IVS लगा देता हूँ क्योंकि ये ह्यूमन साउंड है। इसमें भी मैं IVS ही लगा देता हूँ क्योंकि ये ह्यूमन साउंड है, हंसी का है। ओके, तो ये भी इनवैलिड जाएगा। जो इनवैलिड होगा उसमें ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हंसी को क्या ट्रांसक्राइब करोगे। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, बिल्कुल मम्मी डैडी की तरह बाकी की बारात। वो पता क्या जमाई साहब कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, बिल्कुल मम्मी ये भी स्पीकर 2 ही है, अभी 2 चल रही है। मम्मी डैडी की तरह बाकी की बारात मम्मी डैडी की तरह। वो पता क्या बारात पीछे आ रही है। एक्चुअली ना मेरी बारात के साथ शर्त लगी थी कि देखते हैं पहले कौन जाता है, मैं भागता आया। वो पता क्या बारात पीछे आ रही है, भागता आया घोड़ी के नीचे से निकल के आ गया, घोड़ी के नीचे से निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे 8 सेकंड से ऊपर का हो रहा है तो ये वैलिड नहीं होगा, तो आप इसको जहाँ पर सेंटेंस पूरा हो रहा है या स्पीकर रुक रहा है वहाँ तक इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6.7 सेकंड का है तो ये वैलिड हो जाएगा। अभी ये हुआ स्पीकर 3 और ये हुआ मेल, तो आपको इसका ध्यान रखना है पूरी ऑडियो फाइल में कि कौन सा स्पीकर 1 2 3 है और मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आपको सारा पूरा ट्रांसक्राइब कर देना है। घोड़ी के नीचे से निकल के आ
निकल के आ गया, घोड़ी के नीचे ये से वही है निकल के सेम आ गया। स्पीकर। देखो यहाँ पे 0.5 सेकंड का है इनवैलिड, तो यहाँ पर IBS टैग लगेगा, ये इनवैलिड होगा। जमाई सा हाउ क्यूट ना। क्यूट हूँ ना? जमाई सा हाउ क्यूट ना। जमाई सा हाउ क्यूट ना। ये स्पीकर 2 है, फीमेल है। देखो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा क्योंकि आपने शुरू में 2 को फीमेल बनाया है, तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा ये ऐसे। क्यूट हूँ ना? दुल्हन को छोड़ो। हाय हाय जमाई सा हाय क्यूट क्यूट हूँ ना? दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। क्यूट हूँ ना? दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। क्यूट हूँ ना? दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। क्यूट हूँ ना? 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 स्पीकर 3 होगा ये। दुल्हन को छोड़ो। स्पीकर 2 फीमेल। दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। स्पीकर 3। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं आपको ओवरलैप टैग का बता रहा हूँ, तो कैसे करना है आपको। मुझे पक्का पता है वो चिंटू होगा। देखिए मुझे पक्का पता है वो चिंटू होगा। मुझे वो चिंटू होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। वो चिंटू होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। वो चिंटू होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। वो चिंटू होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। वो चिंटू होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। वो चिंटू होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। देखिए यहाँ पे इसमें बीच में कोई अदर पर्सन हंस रहा है, तो ये ओवरलैपिंग में आ जाएगा आपका। होगा क्योंकि मैंने कल होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों क्योंकि मैंने कल होगा क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में क्योंकि मैंने कल उसे मतलब ये वर्ड आपका ओवरलैपिंग में आ रहे हैं ये वर्ड, तो इनको हम लोग कट करेंगे। यानी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो यहाँ पर एक ओवरलैप टैग दिखेगा। ठीक है, इस टैग को क्लिक करेंगे, यहाँ पे बीच में क्लिक करके इन वर्ड को पेस्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये जो 3-4 वर्ड हैं ये ओवरलैपिंग में आए हैं। तो इस तरीके से हमारा ओवरलैप टैग का यूज होगा आपका। ठीक है, आपको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अभी देखिए बाकी सेकंड टैग है हमारा रैपिंग वाला, वैलिड रैपिंग। तो रैपिंग टैग केवल तभी लगेगा जब कोई पर्सन रैप गा रहा हो, जो गाने वाला रैप होता है वो गा रहा हो। जैसे इसमें भी गा सकता है, कोई कंटेस्टेंट होते हैं या कोई पर्सन ऑडियंस होती है, वो लोग गाना गाने लगते हैं, रैप करने लगते हैं, तो यहाँ पर आपका HM टैग लगेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया IBS लगेगा अगर ह्यूमन का वर्ड है, कोई साउंड है 0.5 सेकंड से ज़्यादा का अनक्लियर है तो आपका ये लगेगा। एंड यहाँ पर अगर ये लगेगा तो आपका बाकी का सेंटेंस आपका पूरा इनवैलिड हो जाएगा। पूरा सेंटेंस को ही आपको अलग से सेगमेंट बना के जो सेंटेंस होगा, जैसे किसी सेंटेंस में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है और वो 0.5 सेकंड से ऊपर का है, तो उस सेंटेंस को आपको अलग से सेपरेट सेंटेंस बनाना है, सेगमेंट बनाना है उसका। एंड वहाँ पे IBS आपको टैग लगा के इनवैलिड कर देना है। और जहाँ पे गाना वगैरह हो, कुछ भी अदर शोर हो रहा है, कुछ भी नॉन ह्यूमन साउंड हो, 0.5 सेकंड से ऊपर का है, तो आपको ये वाला IBS टैग लगाना है एक सेगमेंट बना के। बाकी अगर थोड़ा बहुत हो तो उसको सेंटेंस के बाहर कर देना है या इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये वाला टैग आपका कहीं पे लगेगा नहीं वैसे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी यही थे टैग, आप समझ लो। और देखिए ये होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लगभग 10 सेगमेंट कंप्लीट कर लो, उसके बाद 10 से 15 सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको इस प्रिजर्व वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रिजर्व मतलब होता है सेव, ग्रीन बटन पे। ठीक है, तो ग्रीन बटन पे सेव करोगे तो आपका जो वर्क आपने किया है, सेगमेंटेशन या ट्रांसक्रिप्शन जो भी किया है आपने, तो वो आपका सेव हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रिजर्व को नहीं किया क्लिक एंड गलती से आपने आधा अधूरा कुछ कर दिया, सेगमेंट मतलब आधा वर्क कर दिया, कितना भी वर्क कर दिया आपने, तो धोखे से अगर ये टैब क्लोज हो गया या आपका नेट चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपका
पूरा किया हुआ वर्क बर्बाद हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना कि हर 10-15 सेगमेंट बनने के बाद आप इसको प्रिजर्व कर दें, जिससे आपका वर्क खराब ना हो, काम खराब ना हो, वरना आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। किसी को भी स्किप वाले बटन पे क्लिक करना नहीं है। फाइल पूरी कंप्लीट होने के बाद एक बार आप शुरू से इसको रीचेक कर लें, जिससे आपका कंफर्म हो जाए कि जेंडर और ये स्पीकर रोल्स वगैरह सब कुछ सही लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, और नहीं लगे हुए हैं तो उसको ठीक कर लें आप। और पूरा कंप्लीट होने के बाद आप इसको सबमिट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक फाइल सबमिट हो जाएगी। जब आपकी एक फाइल सबमिट हो जाएगी तब आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपकी फाइल को चेक करूंगा एंड कुछ भी अगर मिस्टेक होंगी उसमें तो मैं आपको बता दूंगा और क्लियर कर दूंगा एक और मीटिंग रख के। और बाकी अगर सब कुछ ठीक रहा, सब आप रूल अच्छे से समझ गए, तो आप आगे की फाइल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। और कोई भी अगर कुछ भी और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, काम स्टार्ट कर देना एंड अच्छे से करना। गुड लक।